अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रुद्राक्षी ने टाइम देखा तो 10 बजने वाले थे। अब वो आगे क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाहर गई और अगर ये बात उसके अम्मा बाबूजी को पता चल जाएगा तो फिर जल्दी से अंकुर को कॉल किया और पीछे के छत से नीचे उतर गई। अंकुर वापस से कॉल करते हुए बोला, मीठी रुको, मैं भी आ रहा हूँ। रुद्राक्षी बोली, नहीं तुम घर पर देख लेना, किसी को कुछ पता न चले, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। बोलकर जल्दी से अपनी बुलेट लेकर आराध्य के फ़ोन का लास्ट लोकेशन देखते हुए गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल गई। अंकुर ने भी अब जल्दी से आराध्य को कॉल लगाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो अब उसने रुद्राक्षी के फ़ोन का लोकेशन ट्रेस करते हुए कुछ लोगों को उसके पीछे जाने को बोल दिया और अपने भी जल्दी से बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद अंकुर ने फ़ोन चेक किया तो रुद्राक्षी का लोकेशन घाट के साइड शो कर रहा था। अंकुर अब खुद से बोला, यार ये लड़की रात को इधर कहाँ जा रही है। घाट पर 4 लोग आराध्य को पकड़कर बैठे थे और वो कब से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसका फ़ोन दे दो, लेकिन कोई उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। आराध्य बोला, देख मुकुल, जिसको तुम लोगों ने कॉल किया है ना, अगर वो तुम लोगों के साथ कुछ भी करेगी तो मुझे कुछ भी मत बोलना, और लास्ट में मैं छुड़ाने वाला भी नहीं हूँ, तो ये बात भी समझ लो। मुकुल बोला, भाई वही देखने के लिए अलवर से यहाँ आए हैं कि आखिर वो है कौन जिसको देखने के बाद तुमने एक बार भी हम लोगों को नहीं देखा। निकेतन बोला, मुझे भी देखना है कि हमारे आराध्य बाबू का दिल आखिर आया किस पर है। 10 मिनट बाद गाड़ी की आवाज़ आई तो आराध्य सबकी तरफ देखते हुए बोला, अभी भी वक्त है वरना। निकेतन बोला, तू उसकी चिंता मत कर, वो सब हम संभाल लेंगे। आराध्य अब आराम से बैठ गया। 2 मिनट बाद गाड़ी सीधे सबके सामने रुकी। रुद्राक्षी ने एक नज़र सबको देखा, फिर आराध्य को देखी तो वो आराम से बैठा हुआ था और बाकी सब लोग उसके अगल बगल बैठकर उसे ही देख रहे थे। तब तक 4-5 गाड़ियां और आकर उसके पीछे रुकी। रुद्राक्षी ने एक नज़र पीछे देखा, फिर गाड़ी से उतरकर आराध्य के सामने आते हुए हेलमेट सर से निकालकर गुस्से में बोली, ये सब क्या है। सबने उसे देखा तो बस देखते ही रह गए। निकेतन कुछ बोलने को सोचकर चुप हो गया। बिनी मुकुल को धक्का देते हुए बोली, यार ये तो सच में बवाल है, वो भी पूरी की पूरी। आराध्य कुछ बोलता उसके पहले ही निकेतन उठकर अपना हाथ आगे करके बोला, हाय मैं निकेतन, आराध्य का दोस्त। वो हम सबको आपसे मिलना था और देखना था आखिर कौन है जिसके प्यार में हमारे पंडित जी गिरफ्तार हो गए हैं। रुद्राक्षी ने सुना तो एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर बाकी सबकी तरफ देखा तो निकेतन बोला, ये है मुकुल, बिनी और ये है रोहित। रुद्राक्षी बोली, और ये क्या है या था, आप सबको मिलना ही था तो कल आराम से मिल लेते, मैं कहीं भाग तो नहीं रही जो इस तरह से यहाँ, वो भी इतनी रात को आने का क्या मतलब। रोहित बोला, हमें आपकी डेयरिंग देखनी थी, काफ़ी सुना है आपके बारे में, वैसे आप खूबसूरत तो काफ़ी। रुद्राक्षी बोली, तारीफ तमीज के साथ की जाए तो बेहतर होता है, सुना नहीं तो आज आराम से सुन लीजिए। रोहित बोला, सॉरी मैं बस। रुद्राक्षी बोली, मैं मजाक नहीं करती, ये भी सुना ही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। मुकुल आगे आते हुए बोला, सॉरी वो बस आराध्य इतनी तारीफ कर रहा था आपकी तो आपको देखना चाहते थे। तब तक अंकुर की गाड़ी भी आकर सबके सामने रुकी और वो जल्दी से बाहर निकल कर आते हुए बोला, मीठी सब ठीक तो है ना। फिर सबको सामने देखते हुए बोला, आराध्य भाई ये क्या है, वो भी ऐसे। बिनी ने अंकुर को देखा तो उठते हुए बोली, अंकुर तुम यहाँ। अंकुर ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ देखते हुए बोला, बिनी तू यहाँ क्या कर रही है। आराध्य ने रुद्राक्षी को देखा जो अंकुर और बिनी को ही देख रही थी। बिनी आराध्य को देखते हुए बोली, वो आराध्य से हम सब मिलने आए थे, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो अपने किसी फ्रेंड के पास गए थे। तो अंकुर बोला, वो मैं यहीं पर आया था। फिर रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए बोला, यह है मीठी, इसी के पास आया था। रुद्राक्षी अंकुर को देखते हुए बोली, अनु तुमने तो मुझे एक बार भी बिनी के बारे में नहीं बताया कि तुम्हारी कोई दोस्त भी है। अंकुर बोला, मीठी वो बस हम कॉलेज में साथ थे और कुछ नहीं। रुद्राक्षी बोली, ठीक है तो अब हमें घर चलना चाहिए और आज के बाद फिर आप सब लोग किसी से ऐसा मजाक मत करना। निकेतन बोला, लेकिन हम सब लोग कहीं चलते हैं ना, आज रात भर बातें करेंगे और ढेर सारी मस्ती। और भाभी जी हम सबको बहुत सारी बात करनी है आपसे, क्यों आराध्य। रुद्राक्षी उसे घूरते हुए बोली, पहले तो आप मुझे ये भाभी जी मत बोलिए, क्योंकि अभी आपके भैया से शादी मेरी नहीं हुई है और अब आप लोगों को देखने के बाद मुझे कोई आसार भी नहीं दिख रहा है। आराध्य रुद्राक्षी के पास आते हुए बोला, सॉरी यार ये सब मुझे रास्ते में मिल गए और फिर ज़बरदस्ती यहाँ उठा लाए और उसके बाद तुम्हें भी परेशान किया।
फिर सॉरी बोलकर एक कान पकड़ लिया तो रुद्राक्षी उसका हाथ नीचे करते हुए बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना गारंटी दे दीजिए कि ये फर्स्ट और लास्ट था। आराध्य बोला, मैं समझा दूंगा सबको, लेकिन अब तुम घर जाओ, नहीं तो अंकल आंटी परेशान होंगे। रुद्राक्षी बोली, ठीक है। फिर बिनी की तरफ देखी तो वो बार बार अंकुर को ही देख रही थी और अंकुर रोहित और बाकी सबके साथ बात करने में बिजी था। रुद्राक्षी आराध्य को देखते हुए बोली, तो क्या मैं बिनी को भी अपने साथ घर ले जाऊं? आराध्य ने बिनी को देखा और बाकी सब ने एक नज़र बिनी को देखने के बाद रुद्राक्षी को देखने लगे, जो कि बिनी को ही देख रही थी। आराध्य बिनी को देखते हुए बोला, बिनी अगर जाना चाहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिनी अपना हाथ आगे करते हुए बोली, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? रुद्राक्षी ने एक नज़र सबको देखा, फिर जल्दी से अपना हाथ आगे करते हुए बोली, नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल हम फ्रेंड बन सकते हैं। आराध्य बोला, ठीक है, तो फिर तुम लोग जाओ, हम भी चलते हैं, कल मिलेंगे। अंकुर रुद्राक्षी के पास आते हुए बोला, लेकिन मीठी, बिनी तुम्हारे साथ इस समय? आराध्य ने एक नज़र रुद्राक्षी और बिनी को देखा, फिर अंकुर के पास आते हुए बोला, क्यों भाई, तुम्हें बिनी से कोई प्रॉब्लम है क्या जो उसे रोक रहे हो? जाने दो, अगर वो मीठी के साथ जाना चाहती है तो। अंकुर बोला, ठीक है मीठी, तुम मेरी गाड़ी से जाओ, मैं तुम्हारी बुलेट लेकर जा रहा हूँ। तो रुद्राक्षी जल्दी से सबको बाय बोलकर बिनी को अपने साथ लेकर अंकुर की गाड़ी से निकल गई। कुछ देर बाद निकेतन रोहित मुकुल आराध्य के साथ उसके घर चले गए और अंकुर रुद्राक्षी का गाड़ी लेकर उसके पीछे था और बाकी सारी गाड़ियों को भी अंकुर ने जाने को बोल दिया। कुछ देर बाद रुद्राक्षी ने घर के बाहर गाड़ी रोकी और अंदर आने के लिए जैसे ही दरवाजे की चाबी लगाया, दरवाज़ा बिना खोले ही खुल गया। रुद्राक्षी ने सामने देखा तो संतोष जी खड़े थे। रुद्राक्षी ने अगल बगल देखा तो शालिनी जी कहीं नहीं दिखी, तो उनके तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू बाबूजी, बचा लिया आपने, हम सुबह बात करेंगे, गुड नाइट। और बिन्नी का हाथ पकड़कर जल्दी से वहाँ से अपने रूम में चली गई। रूम में आकर रुद्राक्षी बिन्नी को छोड़ बेड पर गिरते हुए बोली, आज तुम सबकी वजह से ना मेरी बैंड बज जाती। बिन्नी उसके पास आते हुए बोली, और वो कैसे, ज़रा बताओ तो, और तुम इतना जल्दी में क्यों आई हो नीचे से और मुझे मिलाया भी नहीं किसी से? रुद्राक्षी बोली, अम्मा से सुबह मिलना और बाबूजी से भी, क्योंकि अम्मा से अगर मैं अभी मिलाती और मिलती ना तो तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि वो मेरे साथ क्या करती। और अब जल्दी से उठकर बैठते हुए बोली, और तुम इधर आओ और ये बताओ कि तुम्हारा और अंकुर का क्या चक्कर है? बिनी इधर उधर देखते हुए बोली, कुछ भी नहीं, और अंकुर ने बताया था ना कि हम कॉलेज साथ में किए थे, बस वही थोड़ी सी जान पहचान है। रुद्राक्षी बिनी को अपने पास बैठाते हुए बोली, देखो मुझे पता है तुम उसे लाइक करती हो और वो नालायक हमेशा जब देखो तब फालतू काम में बिजी रहता है, तो थोड़ा उसे कबूल करवाओ यार, बाकी का मैं तुम्हारे फुल सपोर्ट में हूँ। अगर उसने थोड़ा बहुत भी इधर उधर किया तो मुझे बोल देना, हम दोनों मिलकर उसका सर फोड़ देंगे। बिनी उसे देखते हुए बोली, लेकिन रुद्राक्षी बोली, तो क्या मैं सच मान लूँ तुम उससे सच में प्यार नहीं करती हो, या ये सब बस मेरा वहम था जो मैंने देखा और फील किया, मुझे लगा तुम शायद। बिनी बोली, नहीं यार, मेरा मतलब है वो नहीं मानेगा, तुम जानती नहीं हो उसे, वो एक नंबर का ज़िद्दी है। और तुम्हें क्या लगता है मैंने उससे नहीं बोला होगा? हम जब लास्ट बार मिले थे तो मैंने उसे अपनी फीलिंग शेयर किया था, लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया था कि उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। रुद्राक्षी खुद से बोली, मतलब मैं सही थी? फिर बिनी को देखते हुए बोली, सच में उसने ऐसा बोला? बिनी ने सर हाँ में हिला दिया तो रुद्राक्षी कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है सो जाओ, सुबह कुछ सोचते हैं, उसका क्या करना है। बिनी बोली, देखो मीठी, फिर उसे देखते हुए बोली, बोल सकती हूँ ना? रुद्राक्षी बोली, बिल्कुल बोल सकती हो। बिनी बोली, यार मैं उस पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहती, मैं चाहती हूँ वो मुझे मिले तो पूरे दिल से, ज़बरदस्ती नहीं। रुद्राक्षी बोली, वो खुद कबूल करेगा, तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। कभी कभी लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन प्यार में सब कुछ सही हो जाता है, वो भी बहुत जल्दी तुम्हें आकर सब कुछ बोलेगा जो तुम सुनना चाहती हो, सब कुछ। बिनी उसके गले लग कर बोली, थैंक यू यार, काश मैं तुमसे पहले मिल जाती। आराध्य सच में लकी है कि तुम उसे मिली हो। रुद्राक्षी बोली, वो सब तो महादेव के हाथ में है, जिसको जब जिससे मिलाना होता है मिला ही देते हैं, और पंडित जी नहीं, मैं खुशनसीब हूँ जो वो मुझे मिले। चलो अब सो जाओ, नहीं तो सुबह अम्मा की पक्का डांट मिलेगी। बिनी हंसते हुए बोली, गुड नाइट, और दोनों ने ही आंखें बंद कर लिया। सुबह 8 बज चुके थे। बिनी फ्रेश होकर शालिनी से मिल चुकी थी और उनके साथ बातें करते हुए नाश्ते की तैयारी कर रही थी, लेकिन रुद्राक्षी अभी भी आराम से सो रही थी। कुछ देर बाद आराध्य के साथ निकेतन, मुकुल और रोहित भी आ गए और शालिनी जी संतोष से मिलकर संतोष जी के पास ही बैठ गए।
अंकुर भी उठकर नीचे संतोष जी और सबके साथ ही बैठ गया। अब अगर कोई गायब था तो वो थी रुद्राक्षी, जिसके बारे में अभी किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। शालिनी जी टेबल पर नाश्ता लगाते हुए इधर उधर देखकर बोली, पंडित जी आपकी लाडली अभी नहीं उठी है क्या? संतोष जी इधर उधर देखते हुए बोले, मीठी अभी नहीं उठी? ऐसे कैसे हो गया? अभी तक तो हमेशा से उठ जाती है। फिर आराध्य को देखते हुए बोली, आराध्य बेटा जाओ एक बार देखो तो मीठी उठी कि नहीं। रोहित आराध्य को हल्का से धक्का देते हुए बोला, भाई यहाँ तो तेरी फुल हैस है। आराध्य उसे घूरते हुए रुद्राक्षी के रूम में चला गया, जहाँ रुद्राक्षी अभी भी आराम से सो रही थी। आराध्य कुछ देर तक उसे सोते हुए देखने के बाद बोला, मीठी उठना नहीं है क्या? लेकिन रुद्राक्षी का कोई रिएक्शन नहीं आया तो उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए बोला, मीठी यार इतना कौन सोता है? अंदर रुद्राक्षी किसी बच्चे की तरह पूरी तरह से गोल होकर सो रही थी। आराध्य ने देखा तो जल्दी से वापस ब्लैंकेट से उसे कवर करने लगा। बिनी आते हुए बोली, वो मजनू उठाए आए थे या सुलाने? यार मतलब हद होती है, 8:30 बजने वाले हैं लेकिन आपकी जान का तो नींद ही नहीं खुल रहा। और एक हम लोग हैं जो कब से इनके दीदार के लिए पलके बिछाए बैठे हैं। आराध्य उसे देखकर उठते हुए बोला, बिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं उठा रहा था ना, तो फिर तुम? बिनी बोली, बस बस मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब करने तो बिल्कुल नहीं आई हूँ, वो मेरा फ़ोन छूट गया था इसलिए आई थी। और अब जगाने से पहले दरवाज़ा बंद कर लेना। और अपना फ़ोन लेकर वापस नीचे चली गई। कुछ देर बाद आराध्य बोला, मीठी उठो यार, नहीं तो फिर सब हमारा मजाक बनाएंगे। लेकिन रुद्राक्षी तो रुद्राक्षी थी, उसे तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। आराध्य अब उसे गोद में उठाते हुए बोला, अब मुझे कुछ मत बोलना, कब से जगा रहा हूँ। और बाथरूम में लाकर टब में डाल दिया। रुद्राक्षी चिल्लाती उसके पहले ही उसके मुंह पर हाथ रख कर बोला, शांत महादेव शांत, मैं हूँ। फिर उसे देखते हुए बोला, यार ऐसे कौन सोता है? टाइम पता है 9 बजने वाले हैं, बोलकर अपना हाथ हटा लिया। रुद्राक्षी उसे गुस्से से देखे जा रही थी। आराध्य बोला, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। रुद्राक्षी टब से बाहर निकलते हुए बोली, ऐसे कौन उठाता है यार? ऐसे तो अम्मा और बाबूजी भी नहीं करते मेरे साथ। और बाहर जाओ आप, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। आराध्य बोला, मीठी मैं 1 घंटे से जगा रहा था और तुम उठने का नाम ही नहीं ले रही हो, तो मैं क्या करता ज़रा बताओ तो। और नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और आंटी भी बहुत गुस्से में है। रुद्राक्षी उसे बाहर धक्का देते हुए बोली, बाहर जाइए, मुझे फ़िलहाल में किसी से कोई बात नहीं करनी। आराध्य बोला, मीठी बात तो सुनो यार। लेकिन रुद्राक्षी ने उसे अपने रूम से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ दूर पर बिनी और रोहित खड़े थे। रोहित आराध्य को देखते हुए बोला, क्या भाई सब ठीक तो है ना? आराध्य ने दोनों को घूरा और नीचे जाते हुए बोला, बात मत करो कोई मुझसे। बिन्नी उसके पीछे पीछे आते हुए बोली, अरे यार हुआ क्या? तू इतने गुस्से में क्यों है? मिठी ने बाहर निकाल दिया इसलिए? आराध्य बोला, नहीं उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। और बिन्नी बोली, और क्या किया तुमने? ज़रा वो भी तो बताओ। आराध्य इधर उधर देखते हुए बोला, वो उठ नहीं रही थी तो मैंने। बिन्नी उसे देखते हुए, हाँ हाँ ऐसा भी क्या किया तुमने जो वो इतना भड़क गई, वो भी सुबह सुबह? आराध्य बोला, वो नहीं उठ रही थी तो मैंने उसे बाथटब में डाल दिया। तभी सबके हंसने की आवाज़ आई। देखा तो सामने रोहित, अंकुर, मुकुल, निकेतन सभी हंस रहे थे। आराध्य ने बिनी को देखा तो उसने भी अपने कंधे उचका दिए और शालिनी जी के पास आकर उनकी मदद करने लगी। शालिनी जी बोली, बिनी बेटा मीठी उठी कि नहीं अभी तक? बिनी जी बोली, आंटी उठ गई, बस कुछ देर में आती ही होगी। कुछ देर बाद सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। सबके चेहरे पर मुस्कान थी और आराध्य मुँह बनाकर बैठा था। संतोष जी बोले, अरे क्या हुआ भाई, अब सब खाना खाओ या फिर घूमने नहीं जाना है? रोहित बोला, जाना है ना अंकल, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है। संतोष जी बोले, अब कौन सी प्रॉब्लम है भाई? मुकुल बोला, कोई गुस्सा हो गया है, बस उसे मनाना है और कुछ नहीं। संतोष जी बोले, कौन गुस्सा हो गया है? आराध्य मुकुल को घूरने लगा तो मुकुल उसे देखकर एक आंख दबा दिया। आराध्य अब खाने को देखने लगा। कुछ देर बाद रुद्राक्षी नीचे आई और सीधे शालिनी जी के गले लगते हुए बोली, सॉरी। शालिनी जी बोली, बेटा जी आज कुछ स्पेशल है? रुद्राक्षी ने पहले हाँ फिर ना में सर हिला दिया। शालिनी बोली, बैठो मैं खिला रही हूँ, आराम से जाना, किसी को परेशान मत करना और एंजॉय करना। और पानी देखकर कूद मत जाना, एक भी चोट लगी तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्राक्षी सर हाँ में हिलाते हुए खाना खा रही थी। बाकी सब लोग आंख फाड़े उनको देखे जा रहे थे। सुबह से तो इतना नाराज़ थी, फिर सारी नाराज़गी कहाँ गई? संतोष जी सबको देखते हुए बोले, बेटा जी आप लोग भी खाना खाओ, इनका रोज का है। तो सब लोग अब उन्हें देखने लगे। संतोष जी ने सर हाँ में हिला दिया तो अब सब अपना अपना खाना खाने लगे।
आज सब लोग घूमने जा रहे थे। बाहर 6 गाड़ियां थी। एक में रुद्राक्षी, आराध्य, बीनू, अंकुर थे तो दूसरे में बाकी सब लोग थे और 4 में गार्ड थे, क्योंकि किसी को कोई रिस्क नहीं लेना था। रुद्राक्षी आराध्य को इग्नोर कर रही थी, जिसको बाकी सब नोटिस कर रहे थे। आराध्य ड्राइविंग सीट पर आया तो रुद्राक्षी पीछे बैठते हुए बोली, मुझे बिनी से कुछ बात करनी है। तो अंकुर जाकर आगे आराध्य के पास बैठ गया। रुद्राक्षी बिनी अपने में बातें करने लगी। आराध्य ने एक नज़र पीछे देखा तो अंकुर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, इंजॉय दिस मोमेंट। तो आराध्य मुस्कुराते हुए ड्राइविंग करने लगा। 2 गाड़ियां आगे और 2 पीछे चल रही थी, बाकी इनकी दोनों गाड़ियां बीच में थी। 2 घंटे बाद सब लोग विजडम फॉल पहुंच गए। आराध्य ने गाड़ी साइड रोकी तो बारी बारी सब लोग उतर गए और सामने का नज़ारा देखने लगे। सब कुछ काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। आराध्य ने देखा अंकुर आगे जा रहा है तो बिन्नी के पास आते हुए बोला, बिन्नी तू जा अंकुर के साथ। बिन्नी बोली, क्यों, मुझे नहीं जाना उसके साथ। आराध्य उसे साइड खींचते हुए बोला, समझा करना यार, क्यों तू मेरी दुश्मन बनी हुई है। पता है सुबह से एक बार भी बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं, वो भी सिर्फ तुम लोगों की वजह से। और अब तुम लोग यहाँ भी मुझे परेशान कर रहे हो। वो क्या कम है मुझे परेशान करने के लिए, जो अब तुम लोग भी मेरे मज़े ले रहे हो। बिन्नी बोली, बस बस कितना रोएगा, जा रही हूँ मैं। और जिधर अंकुर गया था उसके पीछे वो भी चली गई। रोहित, मुकुल और निकेतन रुद्राक्षी से बात करने में बिजी थे, या ये भी कह सकते हैं जानबूझकर आराध्य को परेशान कर रहे थे। काफ़ी देर तक जब वो सब नहीं हिले तो आराध्य आते हुए बोला, तुम लोग यहाँ घूमने आए हो ना, तो जाओ घूमो, यहाँ क्या कर रहे हो बैठकर। रोहित उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई हम हमारी होने वाली भाभी से थोड़ा गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बाद चले जाएंगे। तुम जाओ, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। आराध्य बोला, क्या मैं जाऊँ, दिमाग खराब है तुम्हारा। रोहित बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, हम सब का सब कुछ बिल्कुल सही सलामत है। आराध्य बोला, तो अगर सही सलामत है भाई तो देखो सामने सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है, और वहाँ देखो कितनी सारी लड़कियाँ भी आई हैं, तो जाकर दोस्ती करो, क्या पता कोई पड़ जाए। मुकुल बोला, तुम हम सबको बहाने दे देकर क्यों भगा रहा है। आराध्य खुद से बोला, ये भी कोई पूछने वाली बात है कि मैं भगा क्यों रहा हूँ तुम सबको। यार इन सब के पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है क्या। निकेतन बोला, क्या हुआ है भाई, क्या सोच रहा है। रुद्राक्षी का फोन आ गया तो वो कुछ दूरी पर जाकर बात करने लगी। आराध्य ने देखा रुद्राक्षी बात करने में बिजी है तो सबको धक्का देकर बोला, पहले जाओ यहाँ से और कुछ देर तक इधर दिखना भी मत, वरना। रोहित बोला, जा रहे हैं यार, धमका क्यों रहे हो। बोलते हुए सब वहाँ से दूसरी तरफ घूमने चले गए। कुछ देर बाद रुद्राक्षी आते हुए बोली, और सब लोग कहाँ गए। आराध्य इधर उधर देखते हुए बोला, यहीं यहीं कहीं गए होंगे घूमने के लिए। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, और आगे बढ़ने को हुई कि आराध्य उसके कमर में हाथ फंसाते हुए बोला, नाराज हो। रुद्राक्षी बोली, नहीं होना चाहिए। आराध्य उसे अपने करीब खींचते हुए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अभी के लिए हम भूल जाते हैं ना वो सब कुछ, देखो कितना सुंदर मौसम है, और अगर इसमें भी तुम नाराज रहोगी तो भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे कि तुम उनके भक्त से इतना रोमांटिक मौसम में गुस्सा हो गई हो। रुद्राक्षी अब उसके तरफ घूमते हुए बोली, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। आराध्य बोला, तो अब पता चल गया ना, तो अब मान जाओ ना यार प्लीज़। रुद्राक्षी उसके गले में हाथ फंसाते हुए बोली, ओके, अगर आप इतना प्यार से रिक्वेस्ट करोगे तो मानना ही पड़ेगा। और उसके गाल पर किस करके बोली, लेकिन फिर कभी आप मुझे ऐसे टब में नहीं डालोगे। आराध्य बोला, प्रॉमिस, कभी नहीं। और वहीं बैठकर दोनों बात करने लगे। रुद्राक्षी उसके कंधे पर सर टिका कर बोली, क्या हमें सच में शादी कर लेना चाहिए। आराध्य बोला, तुम्हें अगर अभी नहीं करना तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारी मर्जी होगी तभी करेंगे। रुद्राक्षी एक गहरी सांस लेकर सामने देखते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अम्मा भाऊजी चाहते हैं कि अब हम शादी कर लें। आराध्य उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, मैं बात करूं उनसे कि अभी हमें शादी नहीं करनी है। रुद्राक्षी बोली, नहीं रहने दीजिए, मैं बात करूंगी, लेकिन अगर वो जिद करेंगे तो हम कर लेंगे, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है। आराध्य बोला, मीठी, फ़र्क पड़ता है, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। रुद्राक्षी बोली, आप क्या चाहते हैं। आराध्य बोला, जो तुम चाहती हो। रुद्राक्षी बोली, मतलब आप। आराध्य बीच में ही उसे रोकते हुए बोला, मैं चाहता हूँ सुबह जब भी मैं आंखें खोलूँ तो तुम्हारा चेहरा देखकर, और आंखें बंद करूँ तो भी तुम्हारा चेहरा अपने सामने देखकर, तुम्हें महसूस करके, लेकिन तुम्हारी इच्छा से, अपनी इच्छा से नहीं। रुद्राक्षी उसके सीने से लगते हुए बोली, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे इतना स्पेशल फील करवाने के लिए, मेरे इनकार के बावजूद भी इजहार करने के लिए। आराध्य उस पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, अब तो थैंक यू की जगह आई लव यू बोल दो, नहीं तो कल कोई और मुझे उड़ा कर ले जाएगा। रुद्राक्षी उससे दूर होते हुए बोली,
आजमा कर देख लो, उसे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, किसी को देखने की भी परमिशन मैं नहीं देने वाली। आराध्य वापस से उसे गले लगा कर बोला, यार मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, वैसे भी शेरनी से किसकी हिम्मत टकराने की। अंकुर पत्थर पर बैठा पानी में कंकड़ डाल रहा था। बिनी उसके बगल में बैठते हुए बोली, और मिस्टर, अभी तक आपको कोई मिली या फिर ऐसे ही अकेले अकेले कंकड़ मार रहे हो अभी तक? अंकुर उसे एक नज़र देखकर सामने देखते हुए बोला, तुम बताओ, किसी को अपने लाइफ में आने दिया या अभी भी? बिनी बोली, नहीं यार, मैंने और मुकुल ने सोचा है शादी कर लें। अब मुझे उससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा, और वो मेरा दोस्त भी है और कुछ दिन में लाइफ पार्टनर भी बन जाएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। अंकुर बोला, इतनी जल्दी क्या थी, कुछ दिन और नहीं रुक सकती थी? बिनी बोली, क्यों, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे जो मैं रुक जाऊं? और जब शादी करनी ही है तो करनी है, लेकिन हम दोनों ने डिसाइड किया है कि अब जल्दी से कर लेते हैं और फिर बच्चे भी एक उम्र के अंदर हो जाएं तो अच्छा है। अंकुर चौंक कर बोला, बच्चे? बिनी उसको देखते हुए बोली, यार अब शादी करेंगे तो बच्चे भी तो होंगे ही ना, वही बोल रही हूँ और कुछ नहीं। फिर रोहित, मुकुल और निकेतन को देखते हुए बोली, हे मुकुल, इधर आओ ना, देखो यहाँ पर सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। अंकुर खुद से बोला, कुछ ज़्यादा आगे का नहीं सोच कर बैठी है। मुकुल उसे देखते हुए बोला, चलो भाई एक्टिंग शुरू करो। आते ही फंसा दिया रुद्राक्षी ने। सच में आराधिका क्या होने वाला है, मुझे सोच सोच कर अभी से डर लग रहा है। निकेतन और रोहित उसकी हालत देख कर बोले, वैसे कुछ भी कहो, कुछ खास तो है उसके अंदर जो हर कोई उसकी बात मानने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मुकुल बोला, तुम लोग फंसते तब पता चलता। अरे यार, हमेशा से उसको दोस्त की तरह ट्रीट किया है, अब अचानक से गर्लफ्रेंड की तरह कैसे ट्रीट करूं? रोहित उसे लेकर आगे चलते हुए बोला, हो जाएगा भाई, एक बार बस ट्राई तो कर, सब हो जाएगा। और कौन सा तू सच में उसका बॉयफ्रेंड है? बोलते हुए तीनों बिनी और अंकुर के पास आ गए। रोहित बोला, बिनी तू जा मुकुल के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर, आखिर शादी होने वाली है तुम दोनों की। बिनी उठते हुए बोली, ठीक है। अंकुर बोला, अरे यार यहीं बैठो ना, यहाँ भी तो सब कुछ कितना खूबसूरत दिख रहा है। मुकुल ने उसे देखा, फिर खुद से बोला, साले सब तेरी वजह से हो रहा है, एक बार तू अपनी फीलिंग एक्सेप्ट कर ले, फिर बताते हैं तुझे कि सब कुछ कितना खूबसूरत है। बिनी मुकुल का हाथ पकड़कर धीरे से बोली, ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करना, समझा, वरना पकड़ लेगा। तो मुकुल भी हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, एक बार अपनी फीलिंग एक्सेप्ट करने दे, फिर बताता हूँ उसे मैं। और उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ चला गया। अंकुर दोनों को जाते हुए देखने लगा तो रोहित उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, वैसे भाई अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। अंकुर बोला, अभी मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। निकेतन थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला, मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड को इसीलिए छोड़ा था कि तब मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब उससे मेरे ही पड़ोसी ने शादी कर लिया तब पता चला यार कितना गलत था मैं। वो अब जब भी मुझे दिखती है, सच में यार हर बार अपनी किस्मत पर रोता हूँ। कभी कभी तो मन करता है उठा लाऊं उसे अपने घर, लेकिन फिर रुक जाता हूँ कि आखिर लास्ट तक तो उसने मेरा इंतज़ार किया और मैं तब भी नहीं गया, तो अब तो कोई हक भी नहीं रह गया। रोहित उसके कंधे पर हाथ रखकर, जाने दे भाई, लेकिन अब जब भी किसी से प्यार करना जल्दी से एक्सेप्ट करके उससे शादी कर लेना, समझा? निकेतन बोला, चल हम उधर चलते हैं जहाँ वो सब लड़कियाँ हैं। रोहित बोला, चल, क्या पता उसी में तेरे लिए भी कोई मिल जाए, बोलकर दोनों दूसरी तरफ चले गए। अंकुर कुछ सोचने लगा, काफ़ी कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन वो काफ़ी कंफ्यूज्ड था। अपनी फीलिंग को लेकर, खुद को लेकर, बिनी को लेकर, सब कुछ जैसे उलझ रहा था। आराध्य रुद्राक्षी का हाथ पकड़कर बैठा था और कुछ ना कुछ उसे बताए जा रहा था और रुद्राक्षी बस उसको सुने जा रही थी। आराध्य कुछ देर बाद कुछ सोचते हुए बोला, मीठी एक बात पूछनी थी। रुद्राक्षी बोली, पूछिए। आराध्य बोला, ये बिनी और अंकुर एक दूसरे को बस जानते हैं या फिर कुछ और बात है जो मैं नहीं जानता? रुद्राक्षी उसके कंधे पर सर टिकाकर वैसे ही बोली, बिनी अंकुर को लाइक करती है, वो भी कॉलेज टाइम से। उसने अंकुर से कहा भी, लेकिन वो मान ही नहीं रहा, इसलिए। आराध्य बोला, क्या इसलिए? रुद्राक्षी बोली, अभी वो मैं कुछ नहीं बता सकती, पहले काम हो जाए फिर बता दूंगी। आराध्य कन्फ्यूज्ड होते हुए बोला, कौन सा काम? रुद्राक्षी बोली, यार है ना कुछ, अभी आप कुछ मत पूछिए। आराध्य उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोला, मीठी क्या कर रही हो तुम और मुझसे क्या छुपा रही हो, ज़रा बताओ तो। रुद्राक्षी उसके गाल खींचकर हंसते हुए बोली, कुछ खास नहीं, और बहुत जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा, पंडित जी थोड़ा तो सब्र कीजिए। और उठ गई। आराध्य जल्दी से उसका हाथ पकड़कर जल्दी से अपने ऊपर खींच लिया तो रुद्राक्षी उसके ऊपर ही आ गिरी। आराध्य उसे देखते हुए बोला, पहले बताओ क्या हो रहा है, फिर जाने दूंगा।
रुद्राक्षी उसके चेहरे को देखते हुए उसके करीब होने लगी। आराध्य को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी तो घबराकर जल्दी से बोला, मीठी मीठी ये क्या कर रही हो, कोई देख लेगा। रुद्राक्षी उसके सर से पसीना पोंछकर बोली, बस इतने में ही आपकी निकल गई, चलिए। और अब उठकर अपना हाथ आराध्य की तरफ बढ़ा दिया। आराध्य उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए इधर उधर देखा और जल्दी से उसके गाल पर अपने होंठ रख दिया। रुद्राक्षी को इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी तो वो एकदम से शांत हो गई। आराध्य उसे अपने करीब करते हुए कान के पास बोला, बस आपको ही सांसें रोकने नहीं आती है, होने वाली पंडिताइन, तो अभी तो छोड़ रहा हूँ, आगे से आप समझ जाइए। और उसे वैसे ही छोड़कर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद रुद्राक्षी को होश आया तो वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तो फिर पीछे से आवाज़ आई, मीठी इधर आओ। देखा तो अंकुर, रोहित, निकेतन बैठे थे और अंकुर उसे उधर ही बुला रहा था। रुद्राक्षी उन सब के पास आते हुए बोली, और सब लोग कहाँ हैं? अंकुर बोला, तुम्हारे होने वाले यानी कि मेरे जीजाजी गाड़ी से खाने के लिए कुछ लाने गए हैं। रुद्राक्षी ने एक नज़र अंकुर को देखा, फिर बोली, और बिनी मुकुल कहाँ हैं, कहीं दिख नहीं रहे हैं। रोहित बोला, वो तो घूमने गए हैं, हमने ही बोला थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करें। रुद्राक्षी कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन वो दोनों तो यहाँ के बारे में कुछ जानते भी नहीं। फिर अंकुर को देख कर बोली, अंकुर एक काम कर, तू जा बुला ला, नहीं तो कहीं रास्ता न भटक जाए दोनों। अंकुर बोला, मैं? रुद्राक्षी बोली, बिल्कुल जा बुला ला, इन लोगों को यहाँ का कुछ मालूम नहीं है, अगर भटक गए तो ढूंढना पड़ेगा, इसलिए जा और जल्दी से आना। अंकुर बोला, लेकिन मैं कैसे? रोहित बोला, जाने दो यार, मैं जा रहा हूँ, बोलकर उठ गया और उधर ही जाने लगा जहाँ बिनी और मुकुल गए थे। रुद्राक्षी अंकुर को देखते हुए बोली, तू ना ऐसे ही बैठा रह, कुछ मत करना, एक दिन उसकी शादी हो जाएगी उस मुकुल से और तू देखता रहना। नहीं नहीं, एक काम करना, उसकी शादी का कैटरिंग संभाल लेना। अंकुर बोला, मीठी उसकी शादी हो रही है तो मैं क्या करूं, और वैसे भी तू ये सब कुछ मुझे क्यों सुना रही है? आराध्य आकर सबको कोल्ड ड्रिंक का एक एक कैन पकड़ाते हुए बोला, और सब कहाँ हैं? अंकुर बोला, मुझे नहीं पता, खुद ही जाकर ढूंढ लो। रोहित ढूंढते हुए थोड़ी दूर चला गया। सामने देखा तो बिनी और मुकुल दोनों बैठे बैठे आराम से सो रहे थे। रोहित जल्दी से उनके पास जाकर उठाते हुए बोला, ये कुंभकर्ण की छठी औलाद, उठ जाओ, यहाँ सोने नहीं आए हो यार। बिनी थोड़ा सा आंखें खोलते हुए बोली, यार सोने दो ना, क्यों परेशान कर रहा है, वैसे भी रात को नींद भी पूरी नहीं हुई तुम सबकी वजह से। रोहित बोला, ओ मैडम उठ जाइए और थोड़ा जाकर अपने उस कन खजूरे को अपना रोमांस दिखाइए, नहीं तो वो कभी भी नहीं मिलने वाला आपको, समझे? बिनी अचानक से उठकर खड़ी हो गई और अब मुकुल भी उठने हुए बोला, यार इसके साथ तो कोई गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है। बिनी उसे एक घुसा मारते हुए बोली, हाँ तो तेरे साथ मुझे बहुत ज़्यादा बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग आ रही है ना, साला कबूतर कहीं का। मीठी को भी एक यही लंगूर मिला था। मुकुल बोला, ओ हेलो मैडम, मैंने नहीं बोला था आपका बॉयफ्रेंड बनने के लिए, समझी? रोहित बोला, अरे यार बस करो, तुम दोनों कितना लड़ते हो, अगर अंकुर ने तुम दोनों को लड़ते देखा ना तो पागल समझेगा। रुद्राक्षी अंकुर को देखकर थोड़ा तेज तेज से बोली, मैंने बोला था रोहित खो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो मेरी किसी को जैसे सुननी ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकुल और बिनी किसी मुसीबत में फंस गए? अगर सच में ऐसा हो गया तो फिर? आराध्य को देखते हुए बोली, आराध्य चलिए हम उन सबको ढूंढते हैं। अंकुर उठते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। रुद्राक्षी बोली, नहीं छोड़, तू क्या जाएगा, हम जा रहे हैं ना, बोलकर रोहित को मैसेज किया तो रोहित ने ओके बोल दिया। अंकुर बोला, मीठी जा रहा हूँ मैं, और तेरे ताने नहीं सुन सकता, समझी? कब से बस मुझे सुनाए ही जा रही है जैसे उनके जाने का मैं ही जिम्मेदार हूँ। और आगे बढ़ा कि कुछ दूर पर रोहित आते हुए दिखा। रुद्राक्षी बोली, ये रोहित अकेले क्यों मारा है, क्या सच में वो दोनों खो गए? हे महादेव रक्षा कीजिएगा। रोहित सबके साथ आकर बैठते हुए बोला, यार थक गया मैं, मुझे कहीं नहीं मिले, वो सब जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ चले गए। अंकुर बोला, क्या, लेकिन कहाँ गए दोनों, कहीं जंगल में तो नहीं चले गए? रुद्राक्षी बोली, इसलिए बोल रही थी मैं, लेकिन नहीं। अंकुर अब गुस्से में आगे बढ़ गया तो बाकी सबने राहत की सांस लिया। कुछ देर में दूसरे रास्ते से मुकुल भी सबके पास आकर बैठते हुए बोला, यार हद होती है। और फिर रुद्राक्षी को देखते हुए बोला, यार अब और मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ संभाल लो। रुद्राक्षी बोली, अभी के लिए महादेव से प्रार्थना करो, सब जैसा सोचा है वैसे ही हो, नहीं तो आगे महादेव जाने। आराध्य बोला, हो क्या रहा है यार, मुझे भी कोई कुछ बताएगा, कब से गोल गोल सबको देखे जा रहा हूँ। सबने आराध्य को देखा, फिर रुद्राक्षी को देखे तो उसने नामे गर्दन हिला दिया। रोहित अब आराध्य को देखकर हंसते हुए बोला, क्या भाई, तेरा तो कोई जवाब ही नहीं है। आराध्य ने रुद्राक्षी को देखा जो उसे ही देख रही थी तो अब गुस्से में उठा और गाड़ी की तरफ चला गया। रुद्राक्षी थोड़ा तेज बोली, रोहित ये क्या था?
मुकुल बोला, रोहित शांत हो जा यार, वो गुस्सा हो गया है। और रुद्राक्षी तुमने बताया क्यों नहीं उसे, ये गलत बात है यार। निकेतन अब थोड़ा सीरियस होकर बोला, मुझे भी यही लग रहा है। और उसका गुस्सा भी तो कितना खतरनाक है, पहले होता नहीं है और जब हो जाए तब तो महादेव ही मालिक हैं। रुद्राक्षी बोली, मैं देखती हूँ, बोलकर उसके पास चली गई। आराध्य गाड़ी से पीठ टिकाकर अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। रुद्राक्षी उसके पास आकर बोली, सॉरी, वो मैं अभी बताने ही वाली थी। आराध्य कुछ नहीं बोला। रुद्राक्षी उसके थोड़ा और करीब बढ़ते हुए बोली, सॉरी ना, वो बिनी अंकुर को लाइक करती है, इसलिए हमने एक छोटा सा प्लान बनाया था और सब कुछ उसे बता दिया। लेकिन आराध्य ने फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो रुद्राक्षी उसका फ़ोन छीनते हुए बोली, आराध्य बात कर रही हूँ ना आपसे। आराध्य ने एक नज़र उसे देखा, फिर गाड़ी में अंदर जाकर बैठ गया। रुद्राक्षी ने एक नज़र अगल बगल देखा, फिर वो भी अंदर आकर उसके पास बैठते हुए बोली, अच्छा सॉरी ना यार, इसमें इतना भी क्या नाराज़ होना। आराध्य बोला, मीठी जाओ ना यार, इस समय मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, अकेला छोड़ दो मुझे प्लीज़। और चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। रुद्राक्षी बोली, तो आपको ऐसा लगता है कि आप बोलेंगे और मैं सच में यहाँ से चली जाऊँगी। आराध्य ने उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर जैसे ही दरवाज़ा खोलने को हुआ कि रुद्राक्षी जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, मान जाओ ना यार, इतना भी क्या गुस्सा होना। आराध्य उसका हाथ छुड़ाते हुए थोड़ा रूड होकर बोला, मीठी जाओ यहाँ से या फिर मुझे जाने दो, हम बाद में बात करेंगे। रुद्राक्षी उसे देखते हुए कुछ बोलने को हुई, लेकिन तब तक आराध्य दरवाज़ा खोलकर बाहर जा चुका था। बिनी कुछ दूर एक छोटे से पत्थर पर बैठी सामने देख रही थी कि अंकुर उसे ढूंढते हुए उसके पास आकर बोला, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो, पता भी है ये जगह कितना खतरनाक है। बिनी ने एक नज़र उसे देखा, फिर सामने देखते हुए बोली, केयर्स। अंकुर बोला, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। बिनी बोली, वो कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अंकुर इधर उधर देखते हुए बोला, सबको तुम लोगों की चिंता हो रही थी इसलिए मैं बुलाने आया था। मुकुल कहाँ है, वो भी तो तुम्हारे साथ था ना। बिनी बोली, नाम मत लो उसका, उसकी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे, अपने आप को समझता क्या है, जैसे मैं मरी जा रही हूँ उसके लिए। नहीं नहीं रहना मुझे उसके साथ। अरे रहना तो छोड़ दो, कभी बात भी नहीं करूँगी। और तुम जाओ यहाँ से, तुम सबके सब एक जैसे हो, खुदगर्ज, सेल्फिश। अंकुर उसे देखते हुए बोला, लेकिन यार बात क्या है, तुम उस पर गुस्सा क्यों हो रही हो, किया क्या उसने। बिन्नी उसे देखते हुए बोली, तुम जाओ यार, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो मेरा, अभी कुछ मुँह से निकल जाएगा फिर बोलोगे बिन्नी ने ऐसा बोला, इसलिए पहले ही चले जाओ यहाँ से। अंकुर उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, बात क्या है बताओगी। बिन्नी उसे धक्का देते हुए बोली, क्यों बताऊं, होते कौन हो तुम मेरे जो मैं तुम्हें कुछ भी बताऊं। एक बार बोल दिया ना कि जाओ यहाँ से, तो इसका मतलब है जाओ। और आगे जाने लगी। अंकुर चिल्लाते हुए बोला, बिन्नी उधर जंगल है यार, कहाँ जा रही हो। लेकिन बिन्नी उसकी बात सुने बिना अंदर घुसे जा रही थी। अंकुर उसके पीछे जाते हुए बोला, बिन्नी रुको, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। लेकिन बिन्नी बिना कुछ सुने अंदर बढ़े जा रही थी। अंकुर जल्दी से आगे जाना चाह रहा था, लेकिन पूरा एरिया जंगली पेड़ और लताओं से भरा पड़ा था, जिससे उसे आगे जाने में दिक्कत हो रही थी। और बिन्नी गुस्से में जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। आराध्य बाहर निकलकर गाड़ी से टेक लगाकर दूसरी तरफ खड़ा हो गया। रुद्राक्षी अब खुद से बोली, हे महादेव, ये सब क्या हो रहा है, हम यहाँ एंजॉय करने आए थे या फिर झगड़ा करने। मैंने तो आज तक कभी किसी को मनाया भी नहीं। फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और एक नज़र आराध्य को देखा जो दूसरी तरफ घूमकर खड़ा था। रुद्राक्षी फिर धीरे धीरे उसके पास आकर उसके सामने आते हुए बिना कुछ बोले उसके सीने से लग गई। आराध्य ने फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया तो वो उसे वैसे ही पकड़े हुए बोली, सॉरी ना, अच्छा आपकी जो मर्जी, आप मुझे सज़ा दे सकते हैं, लेकिन यार मुझे मनाने नहीं आता, तो मान जाओ ना प्लीज़। आराध्य उसका हाथ पकड़कर खुद से दूर करते हुए बोला, अच्छा तो कभी सोचा है जब तुम गुस्सा हो जाती हो तो मेरे पर क्या बीतती है और मैं कैसे मनाता हूँ। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, आज के बाद फिर कभी गुस्सा नहीं करूँगी। और सर झुका लिया तो आराध्य उसे देखकर स्माइल करते हुए बोला, लेकिन सज़ा तो मिलेगी ही। रुद्राक्षी बोली, ठीक है, आप बोल दो क्या करना है। आराध्य उसका चेहरा अपने सामने करते हुए बोला, जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा। रुद्राक्षी बोली, क्या करना है। आराध्य उसे देखते हुए अपने होठों पर उंगली लगाते हुए बोला, कि वो भी यहाँ। रुद्राक्षी हड़बड़ाते हुए अगल बगल देखा तो कुछ दूर पर गार्ड्स और कुछ लोग जो घूमने आए थे सब इधर उधर घूम रहे थे। रुद्राक्षी बोली, नहीं ये नहीं, कुछ और। आराध्य बोला, ठीक है तो मैं मान लूँगा, सज़ा मंजूर नहीं है तुम्हें। रुद्राक्षी मुंह बनाकर बोली, ये कौन सी जिद है, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, आप कुछ और करवा लीजिए ना। आराध्य उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब करते हुए बोला, जब होने वाली बीबी इतनी डेयरिंग है तो कुछ और क्यों करवाना, मुझे तो यही चाहिए।
रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, प्लीज़ ना। आराध्य बोला, नहीं, या तो आप कीजिए या फिर। रुद्राक्षी आंखें बंद करके उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन डर और घबराहट उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। आराध्य जल्दी से उसके सर पर अपने होठ रखते हुए बोला, आज के बाद फिर कभी कुछ छुपाया ना तो छोड़ूंगा नहीं। रुद्राक्षी ने अब जल्दी से आंखें खोल दिया तो आराध्य उसे दूर करते हुए बोला, चलो सब वेट कर रहे होंगे, देखें अब वहाँ क्या हो रहा है। तो उसे देखकर रुद्राक्षी ने सर हिलाकर उसके साथ सबकी तरफ बढ़ गई। बिनी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में काफ़ी आगे आ चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसे कुछ याद आया तो रुककर पीछे देखी तो अंकुर उसके पीछे झाड़ियों को साइड करते हुए आ रहा था। कुछ दूर में उसके पास आते हुए गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पता भी है यहाँ क्या हो सकता है? किधर से आई हो और किधर जाना है कुछ भी मालूम है? एक झापड़ लगाऊंगा ना, सारा प्यार का नशा उतर जाएगा तुम्हारा, बेवकूफ़ कहीं की। अब चलो यहाँ से। मीठी और सब परेशान हो रहे होंगे और उसका हाथ पकड़कर चलने को बोला और आगे बढ़ा, लेकिन बिनी वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिली, अभी भी वैसे ही खड़ी थी। अंकुर ने देखा बिनी अभी भी वैसे ही खड़ी है तो अंकुर को और भी गुस्सा आने लगा। वो मुड़ते हुए बोला, यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आखिर चाहती क्या हो? बिनी उससे हाथ छुड़ाकर बिना बोले आगे जाने लगी तो अंकुर जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, उधर कहाँ जा रही हो, हम इधर से आए थे। बिन्नी उसका हाथ झटक कर गुस्से में बोली, मैंने बोला था मेरे पीछे आने के लिए तुम्हें, नहीं ना तो जाओ, और मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। यार तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? आई कॉन्ट टॉलरेट यू, सो जस्ट लीव मी। अंकुर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, क्या क्या बोला तुमने? तुम मुझे टॉलरेट कर रही हो? अरे टॉलरेट तो मैं कर रहा हूँ। बिन्नी उसे धक्का देते हुए बोली, हाँ तो जाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे 3 साल पहले सब कुछ छोड़कर चले गए थे वैसे ही अब भी चले जाओ। आई मैनेज यू, जस्ट गो। अंकुर बोला, वो तो इस बात के लिए लड़ रही हो कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट किया था। बिनी बोली, स्टॉप दिस इडियट, कुछ भी मत बोलो, और जाने के लिए मुड़ी कि अंकुर उसका हाथ पकड़कर सामने करते हुए बोला, भूली नहीं अभी तक यू लाइक मी? विनी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अंकुर बोला, यही बेहतर भी रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझ में कोई इंटरेस्ट मत लो, समझी? बिनी बोली, आई नो व्हाट यू वांट, आई विश तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो, बोलकर आगे जाने लगी, लेकिन आंखों में कहीं ना कहीं नमी आ चुकी थी। अंकुर अपने बालों को नोचते हुए खुद से बोला, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपनी अच्छी लाइफ जियो, मेरे साथ हमेशा खतरे का पहरा ही रहेगा। जो तुम्हारे लिए खतरा बने ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगा। रुद्राक्षी और आराध्य सबके पास आए तो रोहित आंखें मटकाते हुए बोला, बहुत जल्दी मान गया भाई। आराध्य एक घुसा उसके मुंह पर मारते हुए बोला, साले कुछ ज़्यादा मुंह नहीं खुल रहा है तेरा, कम बोल, सही रहेगा, समझा? और एक साइड बैठ गया और रुद्राक्षी को अपने पास ही बैठा लिया। निकेतन बोला, यार बिनी और अंकुर नहीं आए, मुझे तो लग रहा है आज टेंट हम लोगों को यहीं लगाना पड़ेगा। मुकुल खाने का सामान लेकर उनके पास आते हुए बोला, भाई एक दिन मैनेज कर लेंगे उनके लिए, बस वो दोनों आज कबूल कर ले और मैं बच जाऊं। आराध्य बोला, वो हो तो इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें, आराम से एक्टिंग करो, जब अंकुर को पता चलेगा ना तब देखना क्या भजियात बनाता है तुम दोनों का। रुद्राक्षी अपना सैंडविच खाते हुए बोली, कुछ नहीं करेगा वो। आराध्य बोला, इतना कॉन्फिडेंस? रुद्राक्षी बोली, बिल्कुल, आपको देखना है। सब एक साथ बोले, आराध्य हाँ बोल भाई, हमें भी देखना है। आराध्य बोला, हाँ। आराध्य बोला, मीठी सोच लो। रुद्राक्षी उसकी तरफ सैंडविच बढ़ाते हुए बोली, रुद्राक्षी ना तो कुछ भी बोलने से पहले सोचती है और ना ही बाद में सोचती है, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो भी अगर मैं चाहूँ तो कल उसे शादी करना ही पड़ेगा। सब एक साथ हुटिंग करने लगे तो आराध्य मुस्कुराते हुए बोला, पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो सब कुछ दिल से एक्सेप्ट करे। रुद्राक्षी बोली, इसलिए तो ये सब किया, और सर उसके गोद में रखते हुए उसके हाथ से सैंडविच लेकर खाने लगी। मुकुल बोला, यार मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। रोहित बोला, बस कर साले, कितना फेंकेगा, हर हफ्ते तेरी गर्लफ्रेंड बदलती है, कभी वो तुझे डीच करती है तो कभी तू उसे, आज तक 1 महीने भी टिका है? एक पर बड़ा आया याद करने वाला। तो सब हंसने लगे और मुकुल ने मुंह बना लिया। कुछ दूर चलने के बाद बिन्नी अपना पैर पकड़कर तेज से चीखी तो अंकुर जल्दी जल्दी उसके पास आकर बोला, क्या हुआ, दिखाओ मुझे। बिन्नी उसका हाथ झटक कर गुस्से में बोली, कुछ नहीं, लेकिन उसके पैरों से ब्लड निकलने लगा। अंकुर बोला, यार देखने तो दे मुझे, उसके बाद चलना। बिन्नी बोली, मैंने बोला ना ठीक हूँ, इतनी चोट से मर नहीं जाऊँगी, अब मुझे जल्दी सबके पास पहुँचना है। अंकुर उसका हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, कुछ देर पहले तो तुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी जाने की, तो अब क्या हो गया?
बिन्नी को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अंकुर गुस्से में बोला, बोल, कब से तो उसके साथ थी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, तो अब मेरे साथ है तो इतनी जल्दी क्यों है भागने की तुझे? बिन्नी आंखें बंद किए बस चुप थी। अंकुर उसे दूर झटकते हुए उसका पैर देखने लगा, जिसमें काफ़ी बड़ा कट लग चुका था, तो जल्दी से अपना रुमाल निकालकर उस पर बांध कर जैसे ही उसे उठाने को अपना हाथ बढ़ाया, बिन्नी दूर होते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चल सकती हूँ, यू डोंट वरी। अंकुर उसको कमर से पकड़ते हुए बोला, देख, मेरा दिमाग ना पहले से ही तेरी हरकतों पर बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, और अगर अब फिर से कुछ बोला ना तो मैं सच में कुछ कर जाऊँगा। बिन्नी ने उसे धक्का देना चाहा, लेकिन अंकुर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और कस दिया, तो बिन्नी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, किस हक से ज़बरदस्ती चिपक रहे हो? दूर रहो मुझसे, समझे? नहीं तो मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगी। अंकुर उसके करीब बढ़ते हुए बोला, क्या करोगी, ज़रा बताओ तो? बिन्नी कसमसाते हुए बोली, अंकुर छोड़ो मुझे। बोलते बोलते रुक गई और आंखें गुस्से से बड़ी हो गईं, क्योंकि अंकुर उसे किस कर रहा था। बिन्नी उसे जितना दूर करना चाहती वो गुस्से में उसे और भी परेशान कर रहा था। कुछ देर बाद थक हार कर बिन्नी ने उसे छोड़ दिया, तो कुछ देर बाद जब अंकुर का गुस्सा कुछ कम हुआ तो वो उसे जल्दी से छोड़कर दूसरी तरफ घूम गया और खुद को शांत करने लगा। लेकिन बिन्नी गुस्से में उसे अपनी तरफ घुमाते हुए खींचकर एक झापड़ मारते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई है तुम्हारी मेरे साथ कुछ भी करने की? फिर उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, जब प्यार नहीं करते हो तो किस हक से अधिकार जमा रहे हो मुझ पर? अंकुर ने एक नज़र उसे देखा, फिर दूसरी तरफ देखते हुए बोला, सॉरी, वो बस गुस्से में हो गया, और उसका हाथ पकड़कर अब बिना उसकी एक भी बात सुने बाहर निकलने लगा। बिन्नी लगातार उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी, लेकिन वो बिना उसकी एक बात सुने उसे खींचते हुए बाहर जा रहा था, क्योंकि आते वक्त उसने निशान बनाया था तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लगभग 20 मिनट बाद वो दोनों बाहर आ गए तो अंकुर ने उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही मुड़ा वापस से एक तेज झापड़ उसके मुंह पर लगा। अंकुर गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन बिन्नी उसे धक्का देते हुए बोली, आई हेट यू, आज तुमने सच में बता दिया, यू आर नॉट डिजर्व मी। अंकुर अब कुछ नहीं बोला तो बिन्नी आगे जाने लगी। पैर उसका बुरी तरह से घायल हो चुका था, वो कैसे कैसे आगे बढ़ रही थी, आंखें लाल हो चुकी थी। फिर कुछ सोचकर साइड में पत्थर पर बैठकर झरने के पानी से पहले अच्छे से अपना मुंह धोया, फिर पैरों की तरफ हाथ बढ़ाया तो जल्दी जल्दी से अंकुर आकर बोला, जितना चाहे मार लेना, लेकिन अभी कर लेने दो प्लीज़। और उसका पैर अच्छे से धोकर उसे उठाते हुए बोला, चलो नहीं तो फालतू में सब परेशान होंगे, बोलकर आगे बढ़ गया। बिन्नी ने भी अपना मुंह फेर लिया। अंकुर बिन्नी को लेकर सीधे गाड़ी के पास आया और अंदर बैठाकर फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उसकी पट्टी करने लगा, तो बिन्नी अपना पैर छुड़ाते हुए बोली, रहने दो, मैं कर लूँगी। अंकुर बिना उसे देखे बोला, कर रहा हूँ ना, कुछ देर बैठ नहीं सकती? बिन्नी बोली, नहीं, मेरा पैर छोड़ो। अंकुर उसका पैर वापस से खींचते हुए बोला, एक वर्ड और नहीं, और चुप होकर बैठो। बिन्नी बोली, और अगर नहीं बैठूंगी तो क्या कर लोगे? अपनी ताकत दिखाओगे? दिखाओ, आज मुझे भी देखना है तुम कितना गिर सकते हो। अंकुर आंखें बंद करते हुए बोला, प्लीज़ बैठ जाओ, नहीं तो मीठी 10 सवाल करेगी। बिन्नी ने एक नज़र उसे देखा, फिर शांति से बैठ गई, तो अंकुर पट्टी बांध कर आराध्य को फ़ोन कर घर चलने को बोला और वहीं खड़ा होकर वेट करने लगा। बिन्नी ने आंखें बंद करके सर सीट से लगा लिया। कुछ देर बाद सब लोग भी वहीं आ गए। रुद्राक्षी अंकुर को देखते हुए बोली, बिन्नी कहाँ है? अंकुर बोला, अंदर बैठी आराम कर रही है, थोड़ी सी थक गई है, बोलकर जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। रुद्राक्षी ने आराध्य को देखा तो उसने उसे शांत करने को बोल अंदर बैठने का इशारा किया, तो रुद्राक्षी भी आकर पीछे बैठ गई। आराध्य अंकुर के बगल में बैठ गया, बाकी सब दूसरे गाड़ी में बैठकर निकल गए। रुद्राक्षी ने बिन्नी को देखा जो आंखें बंद करके सर सीट से लगाए हुए थी, तो उसे कुछ ना बोलकर अंकुर की तरफ देखते हुए बोली, अनु, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? अंकुर शीशे में एक नज़र उसे देखा, फिर आगे देखते हुए बोला, नहीं तो वो बिन्नी थक गई थी तो हमने सोचा अब घर चलते हैं, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। रुद्राक्षी बोली, तुम सच बोल रहे हो? अंकुर खुद को नॉर्मल करके आराध्य को देखते हुए बोला, देख लो भाई, थानेदारगिरी शुरू हो गया इसका। आराध्य ने रुद्राक्षी को देखा, फिर अंकुर को देखते हुए बोला, तो तुम भी शामिल हो जाओ हमारे पार्टी में, बहुत मज़ा आएगा। अंकुर अब कुछ नहीं बोला और चुप होकर गाड़ी चलाने लगा। उसके बाद फिर किसी ने भी कुछ नहीं बोला। रुद्राक्षी को कुछ तो अजीब लग रहा था, फिर भी उसने अभी कुछ भी ज़्यादा पूछना सही नहीं समझा और सर सीट से टिका लिया। 2 घंटे बाद गाड़ी उसके घर के सामने रुकी। आराध्य बोला, चलो मीठी, अब तुम जाओ, मुझे भी अब जल्दी से घर के लिए निकलना है।
बाकी सब तो उधर से ही निकल गए। अंकुर ने पीछे देखा तो बिनी आंखें खोलते हुए उसे पूरी तरह इग्नोर करके बोली, आराध्य मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। आराध्य बोला, लेकिन तुम तो। बिनी बोली, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, तो या तो तुम्हारे साथ चलूँगी या फिर होटल में रहकर कल चली जाऊँगी। दोनों की बातों में रुद्राक्षी की भी नींद खुल गई तो आंखें खोलते हुए बोली, क्या हुआ, घर आ गए क्या? आराध्य उसे देखते हुए बोला, रुद्राक्षी बोली, तो सब लोग अंदर चलो, यहाँ क्या कर रहे हो? बिन्नी बाहर निकलते हुए बोली, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ, बोलकर आगे बढ़ी, लेकिन पैर के चोट की वजह से कुछ देर के लिए पैर पकड़कर वहीं ठहर गई। अंकुर जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, चोट लगी है, आराम से। बिन्नी ने उसका हाथ झटका और आगे बढ़ गई। रुद्राक्षी और आराध्य भी बाहर आ गए। रुद्राक्षी सामने देखते हुए बोली, यार हो क्या रहा है? आराध्य उसके कान के पास आकर बोला, प्यार की शुरुआत अक्सर लड़ाइयों से होती है, और आगे बढ़ गया। रुद्राक्षी ने सर झटका और अंकुर के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हो रहा है ये सब, और उसके पैर में पट्टी क्यों बंधा है? आखिर हुआ क्या है उसे? अंकुर बोला, कुछ नहीं, तुम चलो अंदर। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, अगर सच बोल रहे हो तो जबान साथ क्यों नहीं दे रही है तुम्हारी? और उसका कॉलर पकड़कर सही करते हुए बोली, जो भी किया है मुझे नहीं जानना, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखा है मैंने, इसलिए 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, आगे का तुम वैसे भी काफ़ी समझदार हो। बोलकर आगे बढ़ गई। अंकुर आंखें बंद करके बोला, मीठी नहीं होगा मुझसे यार, प्लीज़ समझना। रुद्राक्षी घूमकर उसके पास आते हुए बोली, जानते हो ज़्यादा सुनने की आदत नहीं है मुझे, और किसी की आंखों में जब मेरे अपनों की वजह से आंसू आएंगे तो सोच भी नहीं सकते मैं उसके साथ क्या करूँगी, क्योंकि उसको भी फ्रेंड माना है। और तू? अंकुर ने उसकी तरफ देखा तो वो उसे देखते हुए बोली, तुम्हारे ऊपर तो अधिकार समझती हूँ, दोस्त से भी ज़्यादा मानती हूँ, ये बात बहुत अच्छे से जानता है। और उसका कंधा थपथपा कर अंदर चली गई। अंकुर रुद्राक्षी को हर्ट करना तो दूर, हर्ट करने के बारे में सोच तक नहीं सकता था। क्या रुद्राक्षी बिनी और अंकुर को एक साथ कर पाएगी? जब रुद्राक्षी को पता चलेगा अंकुर ने बिनी के साथ क्या किया है तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या अंकुर और रुद्राक्षी की दोस्ती टूट जाएगी? रुद्राक्षी और आराध्य की ज़िंदगी कौन सा नया मोड़ लेगी? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।